हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान। कई बार एग्जाम्स में वर्ब के साथ या हेल्पिंग वर्ब के साथ कोष्टक में बना हुआ कुछ लिखा आ जाता है जिसमें हमें खाली स्थान में भरना पड़ता है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में भी भरना पड़ता है। तो मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक यदि आप यूज करते हैं तो आपके 1 से लेकर 3 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हो सकते हैं। तो उन ट्रिक को देखिए और उन्हें याद करने की कोशिश कर लीजिए कि यदि ये आएगा तो आपको क्या लगाना है। जैसे मैं बात करूं तो यदि आपके में इज, एम, आर, बाज, वर, बिल, बी या सेल, पी, देन उसके बाद हैज, हैव, बीन, यानी हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन या विल, से, हैव बीन, यानी विल हैव बीन या सेल हैव बीन। ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, इसको देखना। हो सकता है आपका 1 से लेकर 2 नंबर पक्के होंगे। यदि सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, सेल बी, हैज बीन या हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन या सेल हैव बीन यदि एग्जाम में आपके में आता है तो आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। याद रखिए, अगर ये आते हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है। दूसरी चीज, यदि आपके में आता है हैज, हैव, हैड, विल या सेल हैव, अगर ये इनमें से कोई भी आता है तो आपको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझिए, अगर ये आते हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है, और यदि हैज, हैव, हैड, विल हैव या सेल हैव अगर आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एग्जांपल देख लीजिए। ये एग्जाम में आ गया है भाई, आपसे ये कहा गया है कि ये खाली स्थान है, ये रिक्त स्थान है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल वो है, और आपको प्ले का यूज करना है। तो अब देखिए, ही इज, आपने क्या देखा, इज, तो यार इज में अनूप सर ने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म तो ये ऑलरेडी है, अब हमें आईएनजी लगानी, यानी हमारा क्या हो जाएगा, प्लेइंग। राइट, क्लियर। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए कि दे अब ये आ गया। अब दे हैव, दे हैव, तो आपने पता है, मैंने आपको बताया कि जब ये आ गई तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, हमारी थर्ड फॉर्म आ रही है। तो आप क्या करेंगे कि हैव देख के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। यदि आप इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं, ये बेसिक ट्रिक है, आपको बहुत सारे टेंसेस याद करने की जरूरत नहीं है। आप यदि इनको कर लेते हैं तो आपके 1 से लेकर 3 नंबर तक पक्के हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं, इनको आप बहुत आराम से आप देख लीजिए और एक एक को लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप उन्हें याद कर लीजिए, आपको चीज समझ में आ जाएंगी। और इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, और यदि आपको डाउट लगता है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उनके बाद मैं इसको यूज करके आपको सही करके बता दूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।